दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम पैशन एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं संज्ञा का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले साल पूछ चुका है, उन सब का करेंगे। उनके अलावा संज्ञा का प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वो भी कर ले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्दी कौन सी संज्ञा है। सर्दी कौन सी संज्ञा है? तो सर्दी को हम लोग क्या करते हैं, तो सर्दी को तो हम लोग अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सर्दी जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा कौन सी संज्ञा है। तो गंगा एक नदी का नाम है। जब हमें किसी का नाम परफेक्ट पता चल जाए तो वही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबाश। शाबाश शब्द कौन संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है भाववाचक, बी है समूहवाचक, ऑप्शन सी है दर्ववाचक और ऑप्शन डी है जातिवाचक। तो शाबाशी देते हैं हम लोग, अप्रिशिएट करते हैं, तो इनको तो हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो गिन सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं भाई, किसी को शाबाशी दे दे, उसके अंदर क्या होता है, मन गार्डन रहता है। इस सर जी हमको शाबाशी दिया, फलाना आदमी हमको शाबाशी दिया, तो इसको क्या करता है, वो अनुभव ही तो करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुभव करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। मॉडर्न ग्रामर में 3 दिया हुआ है, तो फिलहाल हम लोग मॉडर्न की बात नहीं करेंगे। हम लोग जो पिछले संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। तो भारतीय यानी भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं। चीन में रहने वाले लोगों को चीनी कहते हैं। तो यहाँ पे भारतीय बोलने से क्या समझ में आता है कि ओ भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सर इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, जातिवाचक हम बोल रहे हैं, व्यक्तिवाचक, यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़। पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक एंड दर्ववाचक। तो पहाड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहाड़ बोलने से हमें कंफर्म नहीं होता है कि कौन से पहाड़ की बात कर रहे हैं। हम हिमालय की बात कर रहे हैं, अरावली की बात कर रहे हैं, सतपुरा की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पहाड़ बोलने से हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहाड़ जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। यहाँ कोसी कौन संज्ञा है। तो यहाँ पे बात क्या किया गया है, कोसी नदी का, है ना। तो कोसी क्या है, एक नदी का नाम है, ठीक है। अगर नदी बोलता है तो हमें कंफर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ कोसी बोल दिया, ओ वो नदी की बात कर रहा है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो अच्छा कोसी नदी क्या हो जाएगा, तो सर कोसी नदी जो हमारा हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कोसी का जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है।
रामायण। रामायण क्या है? एक बुक का नाम है। तो अब यहाँ बुक बोलने से हमें कंफर्म नहीं होता था, लेकिन बोल दिया रामायण, बोल देगा कुरान, बोल देगा गीता, बोल देगा बाइबिल। जब किताबों का नाम बोल दिया जाए तो हमें कंफर्म हो जाता है। तो इसका मतलब कंफर्म के लिए तो भाई क्या व्यक्तिवाचक है, ये है जिंदाबाद। ठीक है, तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द है तो कौन सा संज्ञा शब्द है? नीच है, आलसी है, वीरता है या पढ़ना है? तो इनमें से क्या है? वीरता। वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वीरता हमारा आंसर सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पानी है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी है, तो पानी क्या है? तो बोलेंगे सर पानी जो है ना हमारा वो धारावाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला है, अक्टूबर कौन संज्ञा है? अक्टूबर कैसी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो अक्टूबर एक महीने का नाम है ना। साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से एक अक्टूबर महीना है। तो यहाँ पे कंफर्म तो हो गया है कि भाई मेरा जो है ना बर्थडे अक्टूबर में आता है, फलना तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को। तो अक्टूबर बोल दिया तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आई? चलिए अगला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ज्वालामुखी व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है? तो व्यक्तिवाचक अनेकों प्रकार के क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं। तो यहाँ पे अनेकों प्रकार के ज्वालामुखी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा है, तो हम लगाएंगे क्या? तो सर हम लगाएंगे जातिवाचक। किसको लगाएंगे? तो जातिवाचक को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा? यहाँ बगल में लिखा हुआ है कि ये 2022 में पूछा गया है सेकंड सिटिंग में, और इसका सेट ए है। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक है, ये समझिए आप। ठीक है, तो फिलहाल रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है? तो रक्षाबंधन हमारा क्या हो जाएगा? तो सर रक्षाबंधन एक पर्व का नाम है, एक त्यौहार का नाम है। इसका मतलब हमारा जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आप पॉज करके भी देख सकते हैं और अपने मन में क्वेश्चन का आंसर भी बोलिएगा, और जब हम बोलेंगे तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। और आप अपने आप को कितना नंबर दे पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमने इसका टेस्ट दिया, हमारा इतना नंबर आया। चलो फिलहाल आगे जो करने वाले हैं उनका आप क्या कीजिएगा? कॉपी में वीडियो पॉज करके कॉपी में नंबरिंग करके और उसका आंसर दीजिएगा, और ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपका मतलब आपका कितना नंबर आया। अगले जो स्लाइड हम लेने वाले हैं उनमें 45 क्वेश्चन है, 45 में से आप कितना बना पाते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए ये सारा था हमारा क्या? ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग संज्ञा का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, और प्रैक्टिस से ही तो क्या होती है? तैयारी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक है तो इस टेस्ट को आप ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के किसी भी चीज़ों के नाम को तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वीडियो पॉज करके आप ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा, नहीं तो अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हो सकती है कि वीडियो लंबी हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तौल करके जो वस्तु लेते हैं, नाप तौल के जो भी वस्तुओं का अब हम बात कर रहे हैं नाप तौलने में, उसे क्या कहते हैं? तो सर उसे तो धारावाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से धारावाचक संज्ञा नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं जब तो हड़बड़ करने में, इस सर जी क्यों क्या बात करते हैं, एग्जाम में ना आप जो पढ़ाए थे वही आया था हैं। तो क्या करता है, धड़ धड़ जल्दी जल्दी में निम्नलिखित शब्दों में से धारावाचक संज्ञा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, और धड़ से आप देखेंगे सोना मार देंगे कि हो गया मेरा
चांदी कम है, सोना चांदी, अरे सोना देखो, सोना तो द्वंद्ववाचक संज्ञा है, ये है, लगा दोगे ठीक, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सोना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे आगे देखिए, और क्या लिखा हुआ है, द्वंद्ववाचक संज्ञा नहीं है। तो चांदी है, तेल है, आटा है। तो इसमें देखिए, आप यहाँ पे सोना कहने से, सोना दो प्रकार होता है, एक सिल्वर होता है, एक गोल्ड होता है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको, अगर आप गोल्ड वाले को, सोना को देखेंगे, तो यहाँ पे तो कोई तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि चांदी, सोना, तेल और आटा सारा तो द्वंद्ववाचक संज्ञा है। इसमें से क्या करा है, नहीं है, इसमें से क्या करा है, नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब आपको तब समझना होगा कि यहाँ पे जो सोना है ना, ये उस सोने की बात कर रहे हैं जो सोना को हम लोग सोते हैं, स्लीपिंग। क्या है, स्लीपिंग क्या होता है, तो सर वो तो हम लोग यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई, आप लोग गड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है सभा, ऑप्शन नंबर बी है मानवता, ऑप्शन नंबर सी है आदमी, ऑप्शन नंबर डी है चावल। तो यहाँ पे चावल क्या है, तो सर चावल द्वंद्ववाचक संज्ञा है। आदमी क्या है, आदमी जातिवाचक संज्ञा है। मानवता क्या है, द्वंद्ववाचक संज्ञा है। इसका मतलब सभा जो है, मीटिंग जो हम लोग बैठाते हैं, पंचायती जो करते हैं, वो क्या होता है, वो तो समूहवाचक संज्ञा होता है। एक के आदमी में पंचायती होता है नहीं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो सर उसे तो हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन क्या है आपका, तो सर ए में हमारा तो जातिवाचक नहीं, नहीं नहीं नहीं, जातिवाचक तो नहीं है, यहाँ पे तो हम व्यक्तिवाचक लिखे हैं। हाँ, व्यक्तिवाचक ही संज्ञा क्या होगा, सही होगा। अगला देखिएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, नहीं है, यानी आपको क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ना है, तभी आंसर करना है। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। एक कहावत है ना, हड़बड़ का काम शैतानों का। तो आप लोग तो इंसान हैं, आप लोग तो इतने अच्छे बच्चे हैं, आप लोग तो बहुत बेहतर हैं, तो आप लोग ऐसे गलती नहीं कीजिएगा, हमें विश्वास है। तो चलिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ताजमहल है, सुंदरता है, शत्रुता है, अच्छाई है। ठीक है, ताजमहल का क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरता, शत्रुता और अच्छाई, ये सारे क्या हैं, क्या है, भाववाचक हैं। और ताजमहल जो ही ऐसा है जो कि क्या है, क्या है, भाववाचक न है। ये क्या है, तो ई है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पुस्तक है, पशु है, मकान है, आगरा है। तो पुस्तक भी नहीं होगा, पशु भी नहीं होगा, मकान भी नहीं होगा, आगरा हो जाएगा, क्योंकि आगरा एक जगह का नाम है ना। आगरा क्या है, एक जगह का नाम है, जो कहाँ पे है, तो जो इंडिया में है, यही तो ताजमहल है अपना, है। ऑप्शन नंबर ए, अरे अरे क्या कर दिया हमने, चलो ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो यहाँ पे है वह, सुंदरी, मानव, पटना। तो पटना जगह का नाम है, संज्ञा है। मानव मानव तो संज्ञा है, सुंदरी भाववाचक संज्ञा है। वह क्या है, तो वह यहाँ हमारा क्या है, तो वह हमारा सर्वनाम है। तो संज्ञा कौन होना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो वह है, यही क्या है, संज्ञा नहीं है। तो अगला है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, स्त्रीत्व यानी स्त्री का गुण। तो गुण के बारे में बात कर रहा है, तो भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्त्रीत्व का उदाहरण है, क्या है, तो भाववाचक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा कैसा शब्द है, तो सर बुढ़ापा जो है ना, वो हमारा क्या है, तो हमारा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो संज्ञा करता है भाई, हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा के द्वारा। ठीक है। चलिए, अगला है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा संज्ञा जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा भाववाचक न है, तो लड़ाई, मिठाई, चतुराई और उतराई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई,
ठीक है। तो ई क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। ये देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, इनको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम इसको छोड़ रहे हैं आपको, आपके लिए। ठीक है, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो यमुना है, गाय है, पहाड़ है, आम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है इसमें से? तो आप बताएंगे तो सर इसमें जो है ना जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यमुना जो है एक नदी का परफेक्ट क्या है, नाम है। क्या है? ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन को बोले थे, चलिए ठीक है हम आपको बता ही देते हैं। बोलेंगे सर जी आधा अधूरा काम कर देते हैं, हमारे ऊपर मत छोड़िए, हमको कहाँ टाइम है कमेंट करने का। तो चलिए ठीक है हम ही बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा है। तो दुख है, सेना है, लड़का है और सयाम है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे लड़का हो जाएगा, क्योंकि लड़का बोलने से हमें कौन लड़का की बात कर रहे हैं हमको समझे में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लड़का इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वस्तु स्थान भाव या विचार के शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग ना संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा, बाजार, समोसा, आगरा। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा आगरा। आगरा क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के हिसाब से संज्ञा के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए टाइम बहुत हो गया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, थोड़ा सा हम स्पीड को पकड़ते हैं। सीमांचल एक्सप्रेस से भी ज़्यादा आज क्या है, बुलेट ट्रेन के स्पीड से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी चलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो निम्नलिखित 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक शहर, संकेत, दिल्ली, नीलम। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा शहर। ठीक है, अगला है स्त्रीत्व शब्द की कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व जो है वो ई क्वेश्चन 2 बार आ गया, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रवि, हिमालय, गंगा और आदमी। व्यक्तिवाचक नहीं है तो रवि भी होगा, हिमालय भी होगा, गंगा होगा। इसमें क्या होगा? आदमी ने होगा, आदमी ने होगा। कौन आदमी की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का क्या होता है? तो लड़का का हमारा हो जाता है 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। क्या जाएगा? लड़कपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लड़कपन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध का भाववाचक होगा, वृद्ध का भाववाचक होगा वर्धाकाय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा है, ईमानदार है, बचपना है, ये सब का है? ये सारा तो सर जी हमारा तो भाववाचक में आता है। ठीक है, तो अगला है लघु शब्द से भाववाचक बनाइए। तो लघुवाचक का भाववाचक, लघु का मतलब छोटा, इसका क्या होता है? भाववाचक। तो लघुता हो जाता है। क्या होता है? लघुता हो जाता है। क्या होता है? लघुता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा? गाय, पहाड़, यमुना और आम। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा यमुना हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? देश रत्न। तो देश रत्न किसको मिला था? तो किसको मिला था? राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न क्या हो जाएगा? एक अवार्ड का नाम है। ठीक है, एक अवार्ड का नाम है, भारत रत्न, देश रत्न, है ना। तो एक अवार्ड का नाम परफेक्ट बता दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा न है? तो जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सुंदर। सुंदर होगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 27 नंबर का, आप लोग धड़ से बोलेंगे तो 27 नंबर का क्या होगा, तो सर 27 नंबर का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदर। ठीक है, सुंदर क्या है, तो ये जातिवाचक संज्ञा न है। ठीक है, ये क्या भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इन वाक्य में जयचंद कौन संज्ञा, भाई जयचंद तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। 28 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है। तो सच्चरिता जो बना है वो मूल शब्द हमारा क्या है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, चरित्र से बना है। क्या से बना है, तो चरित्र से बना है, ऑप्शन नंबर बी। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, नेताजी भाषण दे चुके हैं किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो नेताजी किस भाषण दे चुके हैं, नेताजी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 नंबर का जो हो जाएगा आपका सही जवाब वो हो जाएगा ए, यानी जातिवाचक। कौन सा नेता भाषण दे रहा था भाई, हैं, हमारे मोदी जी दे रहे थे, या हमारे राहुल जी दे रहे थे, या हमारे अखिलेश बाबू दे रहे थे, या हमारे नीतीश जी दे रहे थे, कौन सा नेता भाषण दे रहे थे, कन्फर्म नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा कौन है, अरे पहनावा जो है ना सर भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। 32 का क्या हो जाएगा, तो सर 32 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। ठीक है, अगला है, टिकना शब्द का भाववाचक क्या होता है, तो टिकना का होता है टिकाऊ, ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे क्रोध जो है 34 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्रोध जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हिमालय, जीत, गुनी, खेल, तो यहाँ हिमालय जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला, जातिवाचक संज्ञा बनाए, जातिवाचक संज्ञा बनाए। लड़का, सेना, श्याम, दुख, लड़का, सेना, श्याम, दुख, लड़का, सेना, श्याम, दुख, क्या होगा, तो सर यहाँ पे ना जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा बताएं कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 36 नंबर का ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी लड़का हो जाएगा। कौन लड़का का बात कर रहे हैं, पता नहीं। सेना तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। सॉरी, सेना तो जातिवाचक है ना, श्याम व्यक्तिवाचक, दुख भाववाचक है। ठीक है, हमसे भी थोड़ा मोड़ा कभी कभी गलती हो जाता है, हड़बड़ में गड़बड़ होता है भैया, इसीलिए आपको कहते हैं कि हड़बड़ करके आंसर नहीं दीजिएगा। ठीक है, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, 37 का जल्दी आप लोग बताएंगे। सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शयन। क्या हो जाएगा, शयन। क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु, तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर का सर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रुता, दुश्मनी है। ठीक है, दुश्मनी नहीं करना चाहिए। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पूजा, भूल, चुनाव, ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग बताएंगे तो हम बोलते हैं क्या बोलते हो सर, इसमें तो पूजा जो है ना, भूल, चुनाव, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा न है। ना तो पूजे है, ना तो भूले है, ना तो चुनावे है, इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित संज्ञा विश्लेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष का विषैला, पिता का पैतृक, आदि का आदिम, प्रांत का प्रांतिक, तो इसमें से कौन सा जोड़ी जो है ना वो सही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही न है। ठीक है, विष का विषैला सही है, पित्त का पैतृक सही है, आदि का आदिम भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना प्रांत का, इसका सही नहीं है। ठीक है, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित जो शब्द हैं, रेखा जो किया हुआ है यानी पंत जी, ये कौन है? अरे सर पंत जी तो एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। अब हम लोग बहुत जल्द अब ख़त्म हो जाएगा, बस 4 क्वेश्चन बाकी रह गया। आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति। तो इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जटिल विश्लेषण के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समस्या इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? समस्या इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? समस्या इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? समस्या इज़ द। चलो ये तो घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो गंगा, भारत, मुंबई और आदमी। गंगा, भारत, मुंबई और आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आदमी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा, भारत, मुंबई सब नाम कन्फर्म है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, अगला है 44 नंबर में मिठास शब्द है। मिठास क्या है? तो मिठास शब्द ना हमें तो अनुभव करते हैं भैया, मीठा लगता है, कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, हैं इस सब को तो हम लोग क्या करते हैं? अनुभवे तो करते हैं, यानी मिठास जो हो जाएगा हमको क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, गांधी जी के बारे में नहीं करते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। हाँ, ये बात सही है, गांधी जी क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द जो संज्ञा है गांधी जी क्या होगा? सर गांधी जी तो एक बहुत महान पुरुष थे, जिनको तो भारत क्या पूरे देश विदेश पूरी दुनिया के लोग जानते हैं गांधी जी को, हैं तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपने टेस्ट जो दिया कितना नंबर आया वो भी कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।